राजधानी देहरादून में आपका स्वागत है। ऐसे तो देहरादून के कई जायके हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जायका है मोमो। हमारे साथ में बानी है जो कि एक फूड ब्लॉगर है और हमें आज देहरादून की मोमो ट्रेल पे ले जाएंगे। वेलकम अभिनव, आपका स्वागत है देहरादून की मोमो ट्रेल में। अभी हम हैं न्यू मसूरी रोड में एंड सबसे पहले वी स्टार्ट विद आवर बेसिक मोमोज जो कि हम कवर करने वाले हैं तिब्बत किचन में। वैसे मेरा नाम अनुभव है, लेकिन चल रहे हैं। हमारे साथ सेरिंग जी हैं जो कि तिब्बत किचन के ओनर हैं और हमें बताएंगे कैसे क्लासिक तिब्बतन स्टाइल मोमो बनता है। हाँ जी, तो मोमोज के लिए सबसे पहले ये जाएगा मटन कीमा और धनिया और ओनियन। तो ये मतलब मिक्सअप नहीं है, अब मिक्सअप होने के बाद ऐसे हो जाता है ये जो आपके सामने तैयार है अभी। अच्छा, मोमो बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारे यहाँ पर रखे हैं मैदस जो पहले से मैंने रोल करके रखे हैं। तो इसको पहले इसको फ्लैट करना पड़ेगा। जो ये स्टीमर है, स्टीमर में सबसे पहले इसमें तेल ऑयल जाएगा हल्का सा, क्योंकि इसमें मोमो ना चिपके। इसमें ऑयल डाल के इसको ऐसे हिला दिया। उसके बाद जो ये हमारा मोमो रेडी तैयार है, रेडी की हालत में है। ये मोमो पैक करने के तरीके। ओके, हमारे मोमो बन के तैयार हो चुके हैं। अब ये होगा 10 मिनट के लिए स्टीम। ये हमारा स्टीमर है। जी 10 मिनट के बाद ये पकने के बाद मटन मोमोज हमारे तैयार हो गए पक के। हेलो, आ गए हमारे स्टीम मटन मोमोज। और ये मटन सूप। हाँ जी, मटन सूप। तो आप बताइए, आपका ये रेस्टोरेंट कितना पुराना है? अभी समथिंग 1 ईयर हो गया है। 1 साल हुआ है। हाँ जी। तो आपकी फैमिली पीछे तिब्बत से ही है? हाँ जी, बिल्कुल तिब्बत से ही है। हम लोग तिब्बत से बिलोंग करते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये डिश है तिब्बत की, प्योर तिब्बत से इंडिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब जो हमारा मतलब हर घर में मतलब जो फेस्टिवल वगैरह में यही मोमोज ही बनते हैं स्पेशल। तो वही मोमो आपको बना के दिए। मोमो के साथ में सूप है, जो हमारा रिवाज है। मोमो से सूप होते ही होते हैं हमेशा। और घर पे भी ऐसे ही बनाते हैं आप, चटनी और सेम ऐसे रहेगा। मेरे ख्याल से मेयोनीज तो नहीं होता होगा घर पे? मेयोनीज तो मतलब ये है कि इंडियन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल का ट्रेंड हो गया है मेयोनीज और मोमोज खाने का। सही है। चलिए फिर ट्राई करें। आइए शुरू किया जाए। बहुत बढ़िया। मतलब एक अच्छे स्टीम मोमो की क्या पहचान है कि वो उसका जो केसिंग है वो पतला होना चाहिए और साथ ही साथ जूसी होना चाहिए। वो दोनों ही इस मोमो में है। वैसे तो रेड चिल्ली ज़्यादातर रेडी चिल्ली चलते हैं मोमोज में। जी जी। तो ये सूप है, इसको क्या मोमो को सूप में डालें या फिर ऐसे ही अलग नहीं, से? मोमोज में कीमा अलग से डाला हुआ है, वो अलग से मोमो जैसे एक चबा लिया उसके बाद सूप ले लिया। अच्छा, वो तरीका है। हाँ जी, मतलब एक बाइट मोमो का लिया हाँ जी, और फिर साथ में। हाँ जी, हाँ जी। चलिए वैसा ही करते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। कैसे लगा आपको? बहुत ही टेस्टी, स्पेशली दिन सी मतलब प्लेट में पूरा सूप। तो ये ओपन किचन है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपका खाना पकाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक इट्स मतलब हाइजीन स्टैंडर्ड्स आपको दिख ही रहे होंगे कितना अच्छा है यहाँ पे। एंड और ये भी एक एक्सपीरियंस है कि आप सामने अपना खाना बनते हुए देखें। एग्जैक्टली। है ना? तो यहाँ पे वो बनाएंगे कोथे मोमोज। इन्होंने पहले से मोमो को स्टीम किया हुआ है। स्टीम भी नहीं किया हुआ। स्टीम भी नहीं किया हुआ? उसको बनाया है सीधा, आपका डिज़ाइन किया हुआ है मोमोज उसको प्लीट करके
एंड अभी वो लोग पैन फ्राई करेंगे उसको, उसके बाद स्टीम होगा, वो उसके बाद होगा। वो देख रहे हैं कि प्रॉपर अच्छे से अब इसी में स्टीम हो जाएगा। इसी में स्टीम हो जाएगा। अच्छा। ढक्कन लगाएंगे तो अंदर ही अंदर जी प्रोसेस जी चलता जी रहेगा। हाँ। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। हाँ, बिल्कुल, मतलब अगर किसी देहरादून वाले को भी लगे मतलब देहरादून वाला फीलिंग चाहिए तो वो ऑर्चर्ड ही आता है सबसे पहले, यहाँ का सीनिक व्यू के हिसाब से। हमारे मोमोज भी आ चुके हैं। आइए सर। क्या ये क्या है, मतलब चीज़ कोथे? ये हमारा वेज चीज़ कोथे, इसमें मिक्स होता है चीज़ का एंड वेजिटेबल्स का एंड आपका कोथे का मैं बता देती हूँ आपको। जी चलिए आइए, अब मास्क उतारना पड़ेगा। हाँ जी। ट्राई कीजिए। साथ में ये सॉस भी लेना है, ये चिली हाँ सॉस। हाँ, डेफिनेटली। इसमें तो प्रॉपर चिली ऑयल भी है। क्या बात, आप भी लीजिए। आपको एक्सप्रेशंस के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा इसमें प्रॉपर बहुत हीट है इनके चिली सॉस में, बहुत तेज़ है। तो हम इसको सोया सॉस के साथ ट्राई करते हैं। बहुत सही, मतलब इस मोमो में आपको स्टीम मोमो का मज़ा ही मिल रहा है, साथ में पैन फ्राइड मोमो का मज़ा ही मिल रहा है, ऑल इन वन। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे फेवरेट जगह है मोमो की आपकी देहरादून में, कोथे के लिए? तो अब जगह जगह आपने फिक्स किया हुआ है कि अगर स्टीम खाना है तो आप तिब्बत में जाएंगे, कोथे खाना है तो आप ऑर्चर्ड में आएंगे। हाँ, है ही, मतलब देहरादून में इतना वैरायटी है मोमोज का कि आपको देखना ही पड़ता है कि कहाँ पे क्या बेस्ट मिलता है एंड उसी के हिसाब से अब आपको लेके जा रहे हैं हम ट्रेल पे। बहुत अच्छा लगा इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने काफ़ी खूबसूरती से किया हुआ है और बाहर आपको अच्छा एक व्यू भी मिलता है, साथ साथ गर्मा गर्म अच्छे टेस्टी मोमोज भी मिलते हैं। आइए एक पीस और लिया जाए। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं सर? चिकन सुमई मोमोज। ओपन मोमोज। ओपन मोमोज। हाँ। मैंने फर्स्ट टाइम इनफैक्ट और लास्ट टाइम नेपाल में ट्राई किया था। अच्छा। सुमई, इसमें 4 ऐसे होल्स बन जाते हैं स्टीम होने के बाद, उसके बाद उसमें 4 तरह की चटनी देते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब चारों होल्स में आपने अलग चटनी डाली, उसके बाद इसमें वो खाया। तो आप चटनी देते हैं 4 तरह की? हमारे पास तो एक ही है। एक ही होती है? अच्छा। बड़े कैफ़ेज़ हैं, हाँ जी। कितने स्पेशियस हैं। जहाँ भी अभी तक ये 3rd स्टॉप है हमारा, लेकिन जहाँ भी गए इतनी दूर दूर टेबल्स भी लगे हुए हैं, खुले लोग बैठे हुए हैं, हाँ जी। ऐसा कम ही शहरों में देखने को मिलता है। वही देहरादून की खासियत है एक्चुअली, मतलब कि देहरादून में आपको फील ही नहीं आएगी अगर आप ऐसे क्राम्ड अप जगह पे बैठे रहेंगे, मतलब पास पास कुर्सी टेबल। देहरादून में ब्यूटी है एक तो नेचर की हमारे पास, तो उसी का कैफ़े में भी आप देखते रहेंगे, मतलब जितने भी आप कैफ़े में जाएंगे कुछ ना कुछ उनका यूनिक एलिमेंट होगा ही ऐसे देहरादून से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड।
ये आ गए हमारे सुमई मोमो। जी जी बिल्कुल। चलिए शुरू किया चटनी जाए। के साथ आप ट्राई। ये चटनी तो संजय जी ने बताइए कि लोग पैक करा के ले जाते हैं, तो हम भी पैक करा के ले जाएंगे, हमारे लिए कर दिया है ना आपने। जी ऐसे ही खाना है संजय जी। यस सर। स्पाइसी है। यस सर। ये तो मोमो के फिलिंग में ही स्पाइसी है। अच्छा से भरा हुआ है। हाँ बाप रे। अभी तक का स्पाइसीएस्ट मोमो। क्या बात है। लेकिन ये अच्छा है कि बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है, और मुझे लगता है यही ओपन मोमो में अच्छा होता होगा कि अंदर जो उसका कीमा है, जो फिलिंग है, वो भी अच्छे से स्टीम हो जाता होगा। पूरा 15 मिनट का प्रोसेस है, मतलब सिर्फ स्टीम करने का। आपका नाम क्या है? गिरीश। जी जी। गिरीश जी, जी एक बार हमें स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कैसे बनाते हैं आप ये अफगानी मोमो। सर, इसमें पहले अफगानी का मसाला बनता है हमारा। उसमें क्या क्या? एंड चीज़ और वाइट पेपर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया तुम्हारा, थोड़ा जावेती हो गया और सॉल्ट हो गया। इसका बनता है, पहले भिगाना पड़ता है, हरी मिर्च, इतनी सॉस उसका इसको ग्राइंड कर देते हैं मिक्सी में, और उसके बाद फिर मोमो में लगा के फिर तंदूर में कर तंदूर देते में हैं। इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, टमाटर। प्याज। तो ये है अफगानी मोमो। फ्यूजन ऑफ जो आपका अफगानी ग्रेवी हो गया और जो हमारा तंदूरी हो गया इंडिया का, तो तंदूर के उससे आप एलिमेंट देखेंगे इसमें, जैसा बोल रहे शिमला मिर्च, प्याज, वो सब है। एंड अफगानी आपका ग्रेवी हो गया। तो आप कई दिनों बाद ऐसे खा रहे हैं। हाँ, अफगानी मोमो से देहरादून में अच्छे मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, इसके अंदर में सोया ग्रैन्यूल्स भी है, बीन्स। आजकल लाइक पीपल प्रेफर कि अंदर सोया हो, एक तो हेल्थ वाइज भी इट्स बेटर देन, मतलब वैसे तो वेजिटेबल्स भी अच्छे ही है हेल्दी में, बट एक नया वैरायटी मिल जाता है वेजिटेरियंस को, पनीर और अपने रेगुलर वेजिटेबल्स के अलग से, और थोड़ा सा एक जो टेक्सचर होता है चिकन से मिला जुला है। वो मिल जाता है। ये भी है। अब आप देखें मोमो भी कितना इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। वेरी ट्रू। मतलब कितना एक्सपेरिमेंट किया गया है मोमो में। मतलब शुरुआत एक स्टीम से हुई, हाँ जी, और उसके बाद देखें कितने वेरिएशंस हैं। अभी तक हमारा ये 4th प्लेस है, हाँ जी, फोर्थ वेरिएशन भी हो गया। 4th वेरिएशन हो गया, और अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है। मतलब और इसमें आप कितना एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। हाँ, ये तो मतलब आपका बेस जैसे ही बन जाता है एक, अभी आप उसको जैसे मर्जी करिए, मतलब चाहे उसको मीठा करिए, चाहे उसको तीखा करिए, जैसा आपने खाया भी सुबह मोमो। तो इसके आप केसिंग के साथ भी खेल सकते हैं। इसमें आप मैदा, आटा, राइस फ्लावर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिलिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको फ्राई भी कर सकते हैं, उसको तंदूर में भी डाल सकते हैं, इसकी अलग अलग तरह की ग्रेवी बना सकते हैं, पैन फ्राई कर सकते पैन फ्राई कर सकते हैं। तो ये आ गए हमारे अचारी मोमो। हाँ जी, ये देखें, मैंने कई तरह के मोमो ट्राई किए हैं, अचारी मोमो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। आप खाइए, डोप का स्पेशलिटी है एक तरीके से। तो मोमो वही वेजिटेरियन मोमो है जैसा पहला था, बस इसमें अचारी फ्लेवर, अचारी मसाला लगाया गया है, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार की। हाँ, तो इसमें मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा अफगानी से। हाँ जी, चटपटा है। इसमें ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। हाँ जी, तो इसको ट्राई करते हैं चटनी के साथ।
कैसा है? चटनी के साथ या बिना चटनी के? चटनी के साथ भी और बिना भी एक्चुअली। जी। तो चटनी एक्चुअली मतलब अलग ही टेस्ट एनहांस कर रही हो। तो ये हमारा नेक्स्ट फूड स्टॉप है, हाँ जी। यूज्ड आर्ट कैफे। Yes. Hi, my name is Elia. I'm from Assam, and now I'm going to make dim sum. Here is the dough. This green color is made from spinach. We blend spinach and we just take out the color. And this is barbecue dim sum. For barbecue dim sum, we just take out from beetroot, and this is normal dough for potages. And this is from carrot. We just take out from carrot. We blend for Sichuan chicken dim sum. And here is this is Maggie, and this is cottages, and this is mixed veg, and this is barbecue chicken dim sum. This is the cottages with mixed veg. So we just do like this. It's a simple design. We just lock here so that it won't come up the stuffing, and we just join like this. Oh, this I can do. Yeah, it's very simple. This one I can Yeah, this is cottages. do. So is it just for the color, or you get the flavor of the vegetables as well? Flavor as well. This is Maggie. can- Right now we will wrap Maggie. I can never imagine having Maggie dim sum. Okay. We make as well Sichuan chicken dim sum. But today I just make only veg one, Maggie. Wow. And we just join like this. Like this. It's not down. Like a star. Yeah. Yeah. In the this is one is very like this, different shape. You just keep it too much. Like this. Oh, beautiful. Sometimes we just make potages also with mixed veg. Some people like that so. Like it. Look at this leaf. It's a normal leaf. So that it won't be It won't stick. in the steamer. Yeah. I don't know. हमारे कलरफुल मोमोज आ चुके हैं। ऐसे लग रहा है आज हम मोमो ईटिंग कंपटीशन में निकले हुए हैं। जगह जगह इतनी मोमोज खा चुके हैं और इतनी वैरायटी की मोमोज। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, एक हमने पहले ट्राई किया 6। ये हमारा एम था ना आज का। जी। मोमो ट्रे। जी। पनीर डला हुआ है, साथ में वेजिटेबल्स हैं। आइए जायका लिया जाए। सभी चटनियों को मिला के, स्प्रिंग अनियन, गार्लिक और तिल की चटनी मिला के। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। और ये हमारा प्लेन फ्लावर है। हाँ, इसमें कोई सब्जियों के जूस का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मैगी मोमो अगेन फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं मैगी समोसा खाया था, मतलब मैगी को स्टफ़ कर दिया गया मोमो के अंदर। और जो ये कलर देख रहे हैं ऑरेंज कलर, ये कैरेट से आया हुआ है। कैरेट से। चलिए मैं तो बिना चटनी के पहले ट्राई करूँगी एक बारी। मैगी का दिस आई वोंट रिकमेंड। इसमें ना प्रॉपर मैगी का टेस्ट आ रहा है ना मोमो का टेस्ट आ रहा है। कुछ मिक्सी हो गया। कुछ मिक्सी हो गया, ये नहीं जचा। अब ये ट्राई करते हैं लास्ट, जो है इनका बारबेक्यू चिकन। बारबेक्यू चिकन। और ये जो लाल कलर है ये बीट रूट से आया है।
इसमें एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर है। तो सभी जो हमने मोमो ट्राई किए सभी अच्छे थे। मेरा लीस्ट फेवरेट मैगी मोमो था मैगी का और सबसे अच्छा मुझे लगा चिकन वाला। चिकन कोरिएंडर। चिकन कोरिएंडर बिल्कुल बेसिक और लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। तो अपनी मोमो ट्रेल को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक स्टॉप और रहता है, अभी हम वहाँ जाएंगे। सो न्यूयॉर्क क्रीम चीज़ इसमें स्टफ़ है एंड इसकी जो बाहर से कोटिंग की गई है वो कॉर्नफ्लोर का जो उसका डम्पलिंग जिसमें रैप किए हुए हैं कॉर्नफ्लोर से बने हुए हैं और चिली ऑयल के साथ वी डू सर्व विद द चिली ऑयल एंड देन वी हैव सम चिली ऑयल एंड इट इज़ जिंजर एंड गार्लिक सॉस, इट इज़ पेपर सॉस। सो मे आई सर्व? यस प्लीज़। इट इज़ वेरी सॉफ्ट। सो इसको खाएंगे कैसे? बहुत सॉफ्ट। आई डोंट वांट टू डाइसेक्ट अच्छे से हमसे डाल देता हूँ साथ में हल्की सी। ज़्यादा तीखा तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं डोंट वरी अबाउट। इसकी खासियत ये तीखा नहीं होता। वाली सॉस ट्राई कीजिएगा सर। सॉफ्ट भी है, इतना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है इसका। दिस इज लिटरली द मेल्ट इन द माउथ ना, Yes. दिस डिफाइंस दैट थिंग। बिल्कुल। चिली के साथ चिली को बहुत मेहनत की जाती है, इसके साथ बहुत चिली को इसके जो स्पाइसी वाले पार्ट से वो निकाल लिए जाते हैं, फिर इसको बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है बनाने में। इस सॉस को ऑयल के साथ भी कुक होती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट चिली सॉस यू हैव विद अनदर डिम्सम्स एंड मोमोज। सो ये वो दिख रहा है मतलब द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट द शेफ्स हैव पुट इनटू दिस। sir, meet our chef Yuvraj. He is dim sum chef. He is master chef for the dim sum. This is a water chestnut dim sum with container sauce. Chicken water chestnut. और इसके अंदर चिकन है, वाटर चेस्टनट है और शेफ क्या है इसमें? Water chestnut and spring onion. स्प्रिंग अनियन है इसमें। हाँ जी, इसके साथ आप सॉसेज भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो ये सॉसेज हैं लाइक दिस यू कैन ट्राई सर। ये बिल्कुल माइल्ड है माइल्ड और काफ़ी अच्छा क्रंच है वाटर चेस्टनट वाटर का। चेस्टनट। और इसमें एक हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को वाटर चेस्टनट पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट लगे उनको, लेकिन है टेस्ट में अच्छा है। क्रंच बहुत अच्छा है। क्रंच है। ये जो सॉस है ये भी स्वीट सॉस है। स्वीट सॉस है। बहुत बढ़िया। यू लाइक थैंक दिस? यू, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वानी, आपका भी। वेलकम। हम लोग अपना मोमो ट्रेल कंटिन्यू रखेंगे। हम Yes. अभी तो इस बार हमने प्रॉपर कैफ़ेज़ और फाइन डाइन रेस्टोरेंट कवर किया है, लेकिन नेक्स्ट जो हम ट्रेल करेंगे वो प्रॉपर स्ट्रीट फूड प्लान किया जाएगा। प्लान करेंगे और जो स्ट्रीट पे मोमो के अलग अलग जायके हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड आज का एंड हुआ। हम फिर मिलेंगे नए मोमो ट्रेल में। डेफिनेटली।